हेलो। हाँ, एक बोलिए। मिनट। हाँ हाँ। हाँ, मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि शिल्पा मैम ने जो इनर चाइल्ड का वर्णन किया ना, वो तो मेरा ही इनर चाइल्ड था। सब कुछ मेरा ही था। हाँ, नीलिमा मैम पूरी तरह से खाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया। खुद के ऊपर वर्कआउट किया है आपने। जो भी है अब भी रिलीज कर दी। इसी ऊर्जा में हम सब है। तो पूरी तरह से खाली करना है। पूरी तरह से। अभी भी बाबा जी हमारे साथ में है। आप थोड़ा पानी पीजिएगा। हम्म। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलिए मैम आप। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा इनर चाइल्ड मेरे साथ आया। यस। हाँ, और वेरी गुड। सब कुछ बहुत रिलीज हो गया अभी आज। ठीक है। आत्मवंदन सबको। बढ़िया। आत्मोन्नति यही हाँ। यही होना जरूरी है। हमारा इनर चाइल्ड हमारे साथ में आए तो पूरा वर्कआउट आपने काम किया है। तभी वो आपके साथ आ गया। और जिन भी मास्टर का साथ नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सा वर्कआउट अभी बाकी है। फिर हम प्रयास करेंगे और उसको अपने साथ लेकर आएंगे। तो धन्यवाद मैम शेयरिंग थैंक के लिए। और आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके ओके। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू धन्यवाद। पूजा में। सभी को वंदन। आत्मा। आवाज आ रही है? यस यस बोलिए। आवाज आ रही है ना? आ रही है पूजा बोलिए आप। अवनिमा और शिल्पा मैम को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ आपको माँ आपको पूरे दिल से हृदय से धन्यवाद माँ। थैंक यू थैंक क्योंकि माँ मुझे अभी ना मतलब पूरी ग्रेटिट्यूड और लव एनर्जी आ रही है। मेरा इनर चाइल्ड मेरे साथ है, मतलब था, उस दरवाजे तक आया। पूरा प्रोसेस इतना अद्भुत हुआ शिल्पा मैम, मैं बता भी नहीं सकती। इस अद्भुत ध्यान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। माँ और आपका धन्यवाद साथ पूजा। मिला, आपका ब्लेसिंग मुझे मिल, हम सबको मिल रहा है। उसके लिए इस पृथ्वी माँ का और विश्व शक्ति को शत शत नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद पूजा जी। लव यू ऑल। इस ग्रुप में सब मैंने आज लव एनर्जी स्प्रेड कर रही है, मतलब पूरे पृथ्वी के ऊपर ही मेरे से लव एनर्जी पूरा स्प्रेड हो गया माँ। ओके। थैंक यू पूजा जी। आपको थैंक भी यू लव यू। माँ, थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू पूजा मैम फॉर शेयरिंग। प्रतिमा हेलो। का वीडियो चालू करना। हेलो। हाँ बोलिए आपका आवाज आ रहा है। आपका वीडियो ऑन करना। फिर से आप म्यूट हो गई।
हेलो। हाँ बोलिए मैम। जो आपने बोला 8 साल, 13 साल, 14 साल, 20 साल, इस उम्र में मेरा इतनी ऐसी ऐसी घटना घटी है कि जो मैं बहुत रोना आया मुझे उस टाइम। और वो घटना ऐसी घटी कि जो मेरी माँ है वो भी मेरी साथ और मेरी माँ दोनों भी ये थे। माँ ने मेरे बहुत स्ट्रगल किया है, वो भी मुझे रोना आता है उसका। आप पूरी तरह से खाली कर दीजिए मैम, पूरा जितना भी रोना आता है ना उसको निकाल दीजिए बाहर। जो इतने सालों से दबा कर रखा है उसको बाहर निकाल, रिलीज कर दीजिएगा। शायद आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सुषमा मैम आप देखिए। उनका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, वो ओके, अभी तब तक दूसरा अभी ले तक लीजिए, मेरी। फिर मैम को फिर से लेंगे हम। आदित्य सर। आत्मवंदन। शिल्पा जी, आत्मवंदन आत्मा। आपको, सभी मास्टर। मैं 5 या 6 बरस का था जब हम कश्मीर से उस टाइम जो हालात कश्मीर में थे, तो वो बहुत बहुत ट्रॉमेटिक था हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बट जो मेरे माता पिता हैं या जब पूरी कम्युनिटी के लिए वैसा था। तो वो सीन्स मेरे सामने आ रहे थे जब मेरे घर के सामने एक मेडिकल कॉलेज था, उसको जला दिया गया था। तो मैं बहुत डर गया था उसको देख के। मुझे याद है उन दिनों रामायण जब आता था, तो उस टाइम पे ही जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसे हालात क्रिएट कर देते थे ताकि लोग घरों में ना होके छतों पे जाएं और देखें बाहर क्या हो रहा है। फिर ऐसे कई जुलूस निकलते थे जो हिंदुओं के खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता था। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस थे जो आंखों के सामने आ रहे थे, जो चीज़ें हमने देखी है। मुझे नहीं पता यहाँ किसी ने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है या नहीं देखी है, बट उसमें बहुत थोड़ा दिखाया है, पूरी सच्चाई उसमें भी नहीं दिखाई है, जबकि काफ़ी सारे लोगों ने उसको अपोज किया कि ये सब झूठ है। बट अगर किसी कश्मीरी से पूछेंगे, पंडित से पूछेंगे, तो वो आपको असलियत बताएगा कि कितना ट्रॉमेटाइज किया गया था हर एक कम्युनिटी मेंबर को। कई सारी लेडीज थी जो मुझे माँ बाप जब बोलते थे तो वो सुनने के बाद पता लगता था कि कई सारी लेडीज के साथ क्या हुआ है, कई सारे टीचर्स के साथ क्या हुआ है, जिनको जिनके स्टूडेंट्स वो अपने थे। फिर जब हम जम्मू आए, जम्मू आने के बाद ऐसी सिचुएशन बनी कि हम लोग ठंडी में रहने वाले लोग, जब हम 45 डिग्री जम्मू में था, तो कई सारे बेचारे बुजुर्ग जो थे हमारे ही रिश्तेदार थे, वो बेचारे सहन नहीं कर पाए और बेचारे चल बसे, क्योंकि हम लोग आदी नहीं थे उतनी गर्मी के। खैर वो सब पहले 8-10 साल संभलने में लगे। जिनकी सरकारी नौकरियां थी उनको तो खाना मिल रहा था, लेकिन जिनकी जो बेचारे प्राइवेट जॉब में थे वो दाने दाने को मोहताज हो गए। तो मेरे अपने रिश्तेदार जो है, मेरी बुआ थी बेचारी, उसके साथ मैंने देखा कि क्या क्या हुआ। उनके पति जो थे वो बेचारे प्राइवेट जॉब में थे, तो वो एक एक दाने को बेचारे तरस रहे थे। तो ऐसी हालत, फिर सभी रिश्तेदार मिलके एक एक रोटी उनको देते थे। एक एक कमरे में जो फैमिलीज 10-10, 12-12 कमरे के घरों में रहते थे, उनको पूरी पूरी फैमिली को एक एक कमरे में रहना पड़ा। वो- वहीं पे किचन है, वहीं पे सोना है, वहीं पे नहाना है। तो ऐसी ऐसी हालत देखी है हम लोगों ने। खैर वो चीज़ बाहर निकल रही थी और वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। वो फॉर्चुनेटली मेरे बच्चों ने तो वो नहीं देखा है जो हमने देखा है। और अभी तो जैसे वो कहते हैं ना कि अब इवॉल्व हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट जनरेशन है कश्मीरी पंडित में, जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, उन सबको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। बट वो थैंकफुली नहीं है। मैं तो उसके लिए भगवान का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन बेचारों को कम से कम वो सारी चीज़ें, यातनाएं नहीं सहनी पड़ रही है जो चीज़ें मैंने या मेरे माँ बाप ने और हर किसी कश्मीरी ने सही है। तो उसके लिए भगवान का बहुत ही मैं थैंक यू बोलता हूँ। बट कहते हैं ना कि हर एक आपदा में आपको
एक अवसर है। तो उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, वो मेरी सोल ने भी एक्सपीरियंस किया है। वो शायद मैंने ही चूज किया था वो चीज। और वो एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ ना कुछ सीख हमें जरूर मिली है। वो ट्रॉमा शायद मुझे एक्सपीरियंस करना था मेरी सोल को, तो वो मैंने किया। बहुत इजी नहीं होता है एक्सेप्ट करना, बट अब सीख गए हैं। अब यू नो धीरे 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 फिर ऐसे ही इवॉल्व होती हैं। थैंक यू आज के सेशन के लिए, बहुत ही इंटेंस था। आज 6 बजे मैंने ध्यान में बैठा था, तो उस टाइम बहुत रोया। उस टाइम बहुत आंसू आ रहे थे, तो उस टाइम बहुत रोया था। इस टाइम अभी रोना नहीं आया मुझे। बट हाँ, ये है कि एक खुशी है कि थोड़ा हल्का, दिल काफी हल्का लग रहा है। और ये जब बातें करते हैं तो इससे और इंसान का मन हल्का हो ही जाता है, क्योंकि ये यस। चीजें सबके साथ शेयर नहीं कर सकता इंसान। हर यस कोई सर। आज के टाइम में इतना फ्री नहीं है कि वो अब तुम्हारी ये ट्रॉमा की चीजें सुने तुम। तो थैंक यू अवनीमा, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू फॉर थैंक यू शेयरिंग। आदित्य सर, बहुत बढ़िया। और आपने जो बोले ना, आपके बुआ को खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो पॉइंट मुझे दिखाया गया था कि इस ग्रुप में ऐसे भी लोगों को फेस करना पड़ा है। तभी मैंने बोला, देखिए आपने सामने से वो घटना हम सभी को बता दी, तो कि लोगों को यकीन आए कि जो भी विजन में दिखाया जाता है झूठ नहीं होता है या कल्पना नहीं होती है। मास्टर वही दिखाते हैं जो घटित हुआ है, और देख के सीखिए, समझिए और इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया आपने शेयरिंग किया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तेजस्वी मैम। आत्मा वंदन मास्टर। आत्मवंदन। मैं ना दो दिन आज आपने जैसे चाइल्डहुड जो भी वुंड्स होते हैं उसके ऊपर बोला, लेकिन 2 दिन पहले जब हम ध्यान कर रहे थे तो मैं ये सब विजुअलाइज कर रही थी। मैं अपने आप ही मेरे गांव में गई थी जहाँ पे मेरा घर है, और मेरे घर में मैंने खुद को देखा, बहुत छोटी सी लड़की जिससे मैं पहले थी, और मैं उसको हील कर रही थी, एनर्जी दे रही थी। ऐसे मैंने 2 दिन पहले के ध्यान में देखा था, और आज आपने सेम वही ध्यान लिया। तो जैसे आपने वो लड़की को देखने बोला, तो मेरा जो बचपन में जो फ्रॉक था वो मुझे दिखा। और वो जैसे आपने डोर के बाहर आने बोला, वो सब हो गया। और मेरे 10th स्टैंडर्ड से मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, नेक पेन है 10th स्टैंडर्ड से। बहुत कुछ दवाई ट्रीटमेंट किया, फिर भी स्टिल दे। तो आज जिस ध्यान करे, जब भी ध्यान करती हूँ ना, तो रिलैक्स होता है मेरा शोल्डर ना, रिलैक्स होता है बहुत। आज जैसे मैंने देखा तो एक मेरा जो लेफ्ट साइड का बोन ना, मुझे ऐसे समझ रहा था कि बहुत रिलैक्स होके शांत हो रहा था, काइंड ऑफ आई कैन फील दैट। तो अच्छा लगा मुझे। वो बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा कि शोल्डर में जो पेन है वो चला गया ऐसा। और जो भी लोग सामने आ रहे थे ना, जैसे बचपन से लेके जो जो एज में, तो पहले आप अब बोले नहीं थे, लेकिन उसके पहले ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ में मैंने फायर रखी थी और मैं सबको फायर मार रही थी, जिससे आग का गोला होता नहीं क्या, वो मैं सबको मार रही थी, और सब भाग रहे थे, और मेरे दिमाग से भी वो जा रहे थे जो भी लोग थे। बाद में आपने बोला कि सबको प्यार से क्षमा करना है, तो उसके बाद मैंने सबको प्यार से देखा, लेकिन उसके पहले मैं सबको फायर की तरह ये कर रही थी। अच्छा लगा। उसका गिल्ट मत रखिए आप, क्योंकि आप फायर से मार रहे थे इसका मतलब नहीं कि आप बुरे थे। आप एक युद्ध में, वो कुछ तो आपका वो रोल था, वो आपका करते हुए बजा रहे थे। तो आपको ये याद आ गया कि सामने वाला कोई भी हो, हमारा दुश्मन क्यों ना हो, तो हमें उनको प्यार भेजना है। ये आपने एक सीखा। दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि 10 साल की उम्र से आप शोल्डर में पेन महसूस कर रहे हैं। यही है, हमने बचपन से या हमारे माँ के गर्भ से जो भी हमने दुख लेकर इस धरती के ऊपर आए हैं, वही वो जमा होता जाता है, और वो बोझ हम शोल्डर के ऊपर
लेकर घूमते हैं और हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कुछ तो हो रहा है, शरीर में दर्द या क्या हो रहा है, कुछ बीमारी नहीं भी दिखाई जाती है। ऐसे भी लोग हैं कि शरीर में दर्द है फिर बीमारी कोई भी नहीं है। यही तो है सब जो हमने बांध के साथ लेकर घूम रहे हैं। वो बोझा, बोरी हमारे कंधे के ऊपर, उसको रिलीज करना है। और भी एक बताना चाहूंगी कि एक ऐसी ही लड़ी है, वो भी बहुत ट्रॉमा है इसका, इनर चाइल्ड का। सच में बाबा जी ने आज, मैं सोच रही थी आज कि खामोशा ध्यान मौन या म्यूजिक के ऊपर लेना है, फिर नहीं, इस जगह में बैठने के बाद बाबा जी ने डायरेक्टली ये कहा कि इसके ऊपर लेना है तुझे। तो ऐसे इमिजिएटली सब्जेक्ट मिलता है, मैं सोच के नहीं बैठती। तो सभी के लिए, आपके लिए, सभी के लिए जो उपयुक्त है वही बाबा जी चुनते हैं। तो पूरे विश्वास के साथ ऐसी ही बनी रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू तेजस्वी। प्रतिभा मैम। थैंक यू मैम, ग्रेट सेशन। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा आज का, बहुत अच्छा भी रहा। जब आपने बोला कि वॉल से हमें बाहर जाना है तो हम वॉल से बाहर निकले, तो उसके बाद हमने देखा कि हमने अपने को पार्वती माँ के रूप में देखा। और फिर उसके बाद जब आप बोले कि एक बच्चे को देखो रेत में बैठे हुए, तो हमने उस जगह पे एक बच्चे को भी रेत में बैठे देखा। और उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद देखना शुरू किया कि मेरे पास जो है फिश आ रही है, टॉय आ रहा है, और जो पानी के जो सारे एनिमल्स हैं वो हमें लेने के लिए आने लगे बार बार कि पानी में आपको चलना है। तो हम उनको बार बार प्यार दे रहे थे और उनको फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग जाओ पानी के अंदर। तो इस तरह का विजन आता रहा काफी देर तक। तो फिर उसके बाद देखा कि आप जब बोले कि अब हमें लेकर आना है बाहर, तो उसके बाद हमने देखा कि हम एक फिश के रूप में पानी में खूब अच्छे से जो है स्विमिंग कर रहे हैं। और बहुत मतलब एक अलग एनर्जी में, तो इस तरह का हमें फीलिंग आई आज पूरा। बहुत बढ़िया, आपने उस तरह से अलग से अनुभव लिया, फिर बात तो एक ही है। यस हम्म, मैम। सिर्फ आपको, जैसे यहाँ मास्टर सभी को पता है, हम हमारे माइंड को जैसा अच्छा लगे, सुटेबल लगे, उस प्रकार ही दिखाते हैं। आपका अलग विजन, मेरा अलग, सुषमा मैम का अलग, ऐसे मास्टर्स हम यस। सभी को अपने अपने हिसाब से देते जाते हैं। बहुत बढ़िया अनुभव है आपका। धन्यवाद मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू थैंक प्रतिभा थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। दीक्षा मैम। दीक्षा मैम, आप वीडियो स्टार्ट कीजिए। हेलो, आत्मवंदन मैम। हम्म, मैम मैं अभी अभी जुड़ी हूँ आपके ग्रुप से, 2-3 दिन हुआ है। तो अभी मैं कर रही थी ध्यान, तो मुझे सर यानी पैर में एकदम मुंदरे आ रहे थे, और सर एक साइड में, हाथ में भी और सर में भी थोड़ा थोड़ा एकदम से, और जैसे झुंझुनाहट टाइप पूरी हो रही थी। और क्या बोलते भी, फिर सर पूरा भारी भारी होने लगा था। ऐसे क्यों हो रहा होगा? यही अभी बताए ना, वही जो हमारे अंदर जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज होते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, भरती है, तो वो आपको भारीपन महसूस होता है। जैसे कि कभी कभार ऐसा भी लगेगा आपको कि मेरे हाथ ही नहीं है, मेरे पैर नहीं है, सर में कुछ तो बड़ा सा रखा गया है, जैसे सर भारी भारी। ये हाँ, ऊर्जा वैसे का ही फ्लो भारी रहता है। भारी लग रहा था। फिर ऊर्जा वो का फ्लो ध्यान से रहता बाहर है। निकले तो धीरे धीरे अपने आप आराम हो गया, मतलब हल्का हो हम्म, गया सब। बहुत अच्छा अनुभव किया आपका। आज तीसरा दिन है, आप बोल रहे, तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही हाँ। करिए। हम्म, थैंक यू दीक्षा मैम। अलका मैम, आपको वीडियो चालू करना।
हॅलो हॅलो, येतो आवाज माझा? हा येतो. हा येतो येतो, बोला. हो, आपण आत्मवंदन सगळ्या टीमला. आत्मवंदन. मला म्हणजे असं एकदम मोबाईल सारखी लाईट दिसली झटक्याने, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही देवीचं म्हणले तर ते देवीची प्रतिमा समोर आली आणि चेहरा चमकत होता देवीचा. त्याच्यानंतर सगळं गार्डन गार्डन सगळं हिरवं हिरवं दिसत होतं. त्याच्यामध्ये मध्ये असं पिंडी सारखं होतं. त्याच्यानंतर मग अशा लेडीज सगळ्या पिवळ्या साडीवाल्या अशा लाईनीने बसलेल्या होत्या, आणि सगळं असं पाला हिरवागार पडलेला होता. खूप सुंदर विजन आहे तुमचं. दुर्गा माँ आणि काली माँ पण आपलं शिवतत्वच आहे, त्यामुळे तुम्हाला पिंड दिसली आणि सगळीकडे ग्रीन आणि गार्डन दिसलं, म्हणजे प्रेममय भावना सगळ्यांपर्यंत पोहोचली आहे. आणि आपली धरती माँ या आनंदाने हिरवीगार नटलेली आहे, असंच त्याचा अर्थ होतो. मग आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? करिए नहीं नहीं अलका मैम को। नहीं, इनको म्यूट अच्छा हो। एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं। अनम्यूट करा तुम्ही. मुझे बोल रहे हैं क्या? नहीं, अलका मैडम. अलका मैम को कुछ बोलना है तो अनम्यूट कीजिए। हो गया मैम आपका। आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूट अनम्यूट करा मैम तुम्ही। बोला. हाँ म- हाँ, बोलो। माँ को आत्मवंदन, आपको सबको टीम को आत्मवंदन। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद मैम। वेलकम मैम. राजश्री मैम, व्हिडिओ चालू करा. कोटि कोटि आत्मवंदन मॅम. कोटि कोटि आत्मवंदन आत्मवंदन। मामा. या सर्वांना आत्मवंदन. व्हायब्रेशन भरपूर होत्या. आणि मी ना थोड़ी ट्रांस में जा रही थी. हिंदी बोलण्याचं थोडं थोडं प्रयत्न करते. आणि ट्रांस में जा रही थी. आणि मला सुरुवातीला ना हे झालेलं की प्रेम की गंगा बह रही है मास्टर्स, असं एक वाक्य सुरुवातीला स्टार्टिंगला आलं. आणि नंतर हे आलेलं की दिव्य ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं मास्टर. बीच में कोई म्हणजे उठू नका, असं कोई उठे ना, असं एक वाक्य आलेलं दोन. आणि परत कालिमाची ऊर्जा म्हणल्यानंतर भरपूर प्रकाश आला. आणि मी ना तुम्ही जेव्हा जेव्हा सांगत होतात ना, तेव्हा तेव्हा मी ट्रान्स मध्येच जात होते. आणि शेवटी फक्त चाइल्ड यायच्या वेळेला ना, इनर चाइल्ड यायच्या वेळेला ना, तो असं दिसला मला, पण ते रडत येताना दिसलं की मला यायचं तुझ्यासोबत असं म्हणून. म्हणजे हसत तुम्ही म्हणलात ना, पण ते रडत येताना दिसलं, ते काही कळलं नाही. आपकी इनर चाइल्ड को आपको और एक बार आप बैठ के करिए, उनको हील करना है, प्यार देना है। हाँ, आपकी इनर चाइल्ड को प्यार देना है, खुद को खुश रखना है। तो फिर से आप एक बार ऐसे जैसे जैसे बताए, नहीं तो यूट्यूब पे आप डालेंगे तो आपको अलग सा मिलेगा। ये अलग है, हुआ है मुझे लगता है। फिर भी आप अपना इनर चाइल्ड फिर से हील करने की कोशिश करनी है, और रिलीज नहीं हुआ पूरी तरह से आपका। ओके, थैंक यू मैम।
थैंक यू राजश्री मैम. देवयानी मैम, व्हिडिओ चालू करा. आत्मावंदन मॅडम. आत्मावंदन सगळ्यांना. आत्मावंदन मॅडम. आत्मावंदन. आपने बोला ना मैडम, काली माँ बहुत बड़ी हो रही हुई है। उस वक्त बहुत ये हुआ मुझे, ठंडी बाजू लेते ना, ठंड लगी बहुत जोर से। और ऐसे जोर जोर से श्वास ये हो रही थी, आ रही थी, श्वास हो रही थी ऐसे। और काटा तो म्हणतात ना तसं वो आया था। और इनर चाइल्ड का आपने बोला ना, तो बहुत अभी बहुत हल्का लग रहा है क्योंकि मैं बहुत रोई हूँ। और और जब आपने बोला ना अभी उसके पास जाओ और देखो, तो आप बोलने के पहले से ही वो मेरे पास आ गया था, इसलिए फिर मैं लेके आई। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वो बहुत हल्की हो गई हूँ मैं, हल्का लग रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मैम। अभी वो अभी मैं वो इंसिडेंट से करूंगी ना, तो अभी मुझे ज्यादा दुख नहीं होगा। यस, वो भी करके देखा मैंने। आप खुद को हल्का महसूस कर रहे थे, यानी आप पूरी तरह से रिलीज हो गई। और जो आपने देखा कि काली माँ का हाइट बता दिया, या उस उनका ऊर्जा भी इतना था कि मुझे भी बात करने के लिए नहीं हो रहा था, हाँ आप हाँ। भी बोल रही थी। तो एक बार हम कभी उस रूप में माँ को या किसी भी मास्टर को, उनकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग रहती है, तो आपने इससे पहले उतनी ऊर्जा महसूस नहीं की होगी, तो आपको वो थोड़ा सा ठंड लगना, अलग अलग सबके अनुभव होते हैं। किसी को गर्म लगता है, या हमारे शरीर के ऊपर शहारे जैसे आते हैं। तो देखो, हम कभी भगवान को नहीं देखे और हमारे सामने विष्णु भगवान आके खड़े हो गए, तो मुझे भी वैसा ही लगेगा ना, पहली बार देखूंगी तो। शरीर के ऊपर सहारे आ जाएंगे, या आंख भर आएंगे, रोना आएगा, क्योंकि मैंने मेरे भगवान को देखा है, मेरी माँ को देखा है। यही भाव से हमारे आंसू निकल आते हैं। बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। थैंक यू. थैंक यू मैम, थैंक यू देवयानी मैम. शिल्पा मैम, आता नाहीये थोडाशी ऍड्रेस. यस यस, माँ आपको कुछ बोलना है? नहीं, कुछ नहीं. थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू. तो हम सेशन को क्लोज क्लोज. करेंगे। धन्यवाद मास्टर्स. धन्यवाद ऑल मास्टर्स, धन्यवाद। भारती मैम. धन्यवाद. शुभ रात्री.